सिंह राजावत और हाजिर करते हैं एक और नया वीडियो। दोस्तों आज मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ ये पहला चैप्टर हमारी क्लास 8th की ज्योग्राफी का, जिसका नाम है रिसोर्सेज। सच मानो बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको पूरा टेंशन इस वीडियो को देना है ताकि आप हर एक चीज इस चैप्टर की समझ सकें, क्योंकि मैं आपको ये चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसी कोई रटने वाली बात नहीं है इस चैप्टर में, ओके। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको समझाऊंगा, बस कुछ ही है और कुछ नहीं है चैप्टर में ऐसा मेरे को जो कि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट लगा। बहुत इजी है बट बहुत ज़्यादा ही इंफॉर्मेशनल है, ठीक है। So let's start with this chapter. Resources. Okay, so what are resources basically? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, रिसोर्स होते क्या है, तो क्या होते हैं वो बेसिकली? सो मेरे हिसाब से जो चीज होती है, जो आज हम इस मोमेंट पे भी हम जो यूज कर रहे हैं, जैसे ये फोन हो गया, ठीक है, ये स्टैंड हो गया, कैमरा स्टैंड हो गया, ये एक मार्कर है, बोर्ड मार्कर है, ये एक रिसोर्स है। ये व्हाइट बोर्ड, ये एक रिसोर्स है, ठीक है। और मैं भी एक खुद रिसोर्स हूँ आपकी पढ़ाई के लिए, ठीक है। ओके, सो व्हाट इज एजुकेशन? एक रिसोर्स है, राइट। सो व्हाट आर द रिसोर्सेज बेसिकली? व्हाट आर द रिसोर्सेज दैट सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स, कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि मैं आपको सेटिस्फाई कर रहा हूँ एजुकेशन देके, इंफॉर्मेशन देके, वो एक रिसोर्स है। सो व्हाट इज बेसिकली रिसोर्स? सो रिसोर्स इज नथिंग बट दैट the thing satisfies human needs. Okay, so what is basically resource? So हमने पहला पहला मोटा मोटा जान लिया कि रिसोर्स होते क्या है। तो रिसोर्स इज अ थिंग विच सेटिस्फाइज ह्यूमन नीड्स। जैसे कि बेसिकली अगर अगर मेरे पास फोन नहीं होता तो मैं आज कैसे पढ़ा रहा होता, ठीक है। आज मैं आप तक कैसे पहुंच सकता? क्योंकि आप इस वीडियो के द्वारा, फोन के द्वारा मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, आप इस वीडियो को देखते हो। सो व्हाट इज बेसिकली अ रिसोर्स दैट्स सेटिस्फाइंग मी? ओके, ये फोन मुझे सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि ये फोन आप जो वीडियो है वो आप तक पहुंचा रहा है। सो दिस इज अ रिसोर्स दैट इज सेटिस्फाइंग मी। और चाहे आप जौन सा ले लो, चाहे कार ले लो, चाहे व्हीकल ले लो, जौन से, वो भी एक सेटिस्फाई कर रहे हैं ह्यूमन को। वो जो काम करते थे पहले, जो टाइमिंग आवर्स थे, वो उसे रिड्यूस कर देता है, ठीक है। सो दैट इज आल्सो सेटिस्फाइंग द ह्यूमंस। रिसोर्स हो गया। अब जानेंगे दूसरा पॉइंट, ठीक है। अब जो हर एक रिसोर्स होता है, हर एक रिसोर्स होता है, उसकी कोई ना कोई एक वैल्यू होती है। वो चाहे मॉरल हो सकती है, चाहे इकोनॉमिकल हो सकती है। सो हम कह सकते हैं कि हर रिसोर्स की एक वैल्यू होती है। दे हैव वैल्यू। चाहे आप इस पेन की, वो बोर्ड मार्कर की ले लो, ये एक रिसोर्स है, ठीक है। इसकी वैल्यू होगी, इकोनॉमिकल वैल्यू होगी, ठीक है। तो मुझे लगता है 25 to 30 रुपीज का मिलता होगा मार्केट में, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि वैल्यू दो प्रकार की हो सकती हैं, दो टाइप्स की हो सकती है, सॉरी, मॉरल और इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिकल मतलब फाइनेंशियली, लाइक इन इन रुपीज, मनी के रूप में, ठीक है। मॉरल मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आप जब बीमार होते हो, ठीक है, आप जब बीमार होते हो, आपको चलो ले लेते हैं खांसी होती है या फिर सर्दी होती है, ठीक है। सो आपकी मदर जो होती हैं वो आपके लिए काढ़ा बनाती है या फिर आपको स्टीम बिठाती है, ठीक है। तो वो जो काढ़ा बनाती है वो जड़ी बूटियों से, समथिंग हनी से बनाती है, राइट। तो वो जो है वो हमारे लिए एक रिसोर्स है। उसकी कोई इकोनॉमिकल, क्या हम लोग पे करते हैं मम्मी को? नहीं। क्या उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है? नहीं। उसकी मॉरल वैल्यू है, ठीक है। उसकी मॉरल वैल्यू है, ठीक है। ऐसे ही हम प्यार करते हैं, हम मम्मी से प्यार करते हैं, अपने भगवान से करते हैं प्यार, ठीक है। मम्मी पापा से करते हैं, ठीक है, पेरेंट्स से करते हैं। तो व्हाट इज दैट? उसकी कोई फाइनेंशियल वैल्यू है? नहीं, वो अनगिनत है। तो क्या कह सकते हैं हम लोग? मॉरल वैल्यू, ठीक है। सो दैट इज अ रिसोर्स, बिकॉज दे रिसोर्स जो हमें सेटिस्फाई करते हैं, जो हमारी हेल्प करते हैं, बेसिकली इज अ रिसोर्स, ठीक है। अब ये तो हमने समझ लिया कि ये रिसोर्सेस क्या होते हैं इन दो पॉइंट से। अब हम जानेंगे रिसोर्स बनते कैसे हैं।
अब एक पर्टिकुलर चीज से रिसोर्स कैसे बनाते हैं। सो इसके लिए हमें चाहिए रहते हैं दी substance become a resource because of time and technology। टाइम बहुत महत्वपूर्ण है और टेक्नोलॉजी। अब मैं आपसे कहूं 65 मिलियन ईयर्स अगो जब डायनासोर्स हमारे धरती पे थे, ठीक है, तब हमें क्या पेट्रोल की जरूरत थी उस टाइम पे? क्या पेट्रोल की जरूरत थी हमें? या फिर हम कहें कि गोल्ड और डायमंड उस समय पर बहुत चलते थे, सब लोग खरीदते थे, अलग ही जलवे थे, ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं। सो टाइम एंड टेक्नोलॉजी चेंज द एनवायरमेंट। टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, मॉडर्निटी आई, लोगों में अकल आने लग गई, ठीक है, अकल बढ़ने लग गई और लोगों ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया। द टाइम चेंज एंड द डेवलपमेंट स्टार्टेड, ओके। और उसके हिसाब से टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, ठीक है। पहले लैंडलाइन पे फोन थे, अभी स्मार्टफोन्स आ गए हैं, ठीक है। पहले बुलेट कार्ट्स पे लोग यूजुअली ट्रैवल करते थे, अभी मशहूर गाड़ियां आ गई हैं, ठीक है, शिप्स आ गए हैं, ट्रेन्स आ गई हैं, एरोप्लेन्स आ गए हैं। पहले पेट्रोल, हमें लगता था कि पेट्रोल का क्या ही होता होगा, बट आज के टाइम पे उस डेवलपमेंट के हिसाब से पेट्रोल इज वेरी नेसेसरी फॉर द व्हीकल्स, ठीक है। व्हीकल्स को रन करने के लिए पेट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज वेल एज फॉर द इंडस्ट्रीज, उनके लिए भी पेट्रोल उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, ठीक है। सो टाइम और टेक्नोलॉजी के हिसाब से एक सब्सटेंस जो होती है वो रिसोर्स बनती है। वही मैंने कहा कि डायनासोर्स के टाइम पीरियड में पेट्रोल उतना महत्वपूर्ण नहीं था, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता थी, बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे हमें उसकी कीमत पता चलने लग गई और वैसे ही हमें उसकी वैल्यू होने लग गई। सो दैट इज व्हाट द टाइम एंड टेक्नोलॉजी इज a very important a very important subordinates for playing a role for making a substance to a resource, ठीक है। तो ये हमने जान लिया, ठीक है, कि क्यों ये इम्पोर्टेंट होता है, ओके। तो मैंने आपको 3 पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा रिसोर्सेज के 3 टाइप्स, ओके। रिसोर्सेज के 3 टाइप्स, और रिसोर्सेज के पहले 3 टाइप्स बता देता हूँ। रिसोर्सेज बेसिकली 3 टाइप्स में बांटे गए हैं, नेचुरल, ह्यूमन और ह्यूमन मेड। बस इतना जान लिया ना, आपका आधा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है, आधा चैप्टर आपका खत्म हो गया, बिकॉज इसमें बस यही याद करना है, ठीक है। अब रिसोर्सेज जो नेचुरल होते हैं, ह्यूमन होते हैं और ह्यूमन मेड होते हैं। अब नेचुरल, जैसे कि आप जड़ी बूटी देख लो, वो हमें कहाँ से मिलती है? नीचे से मिलती है, ठीक है। सो दैट इज अ रिसोर्स। अभी आजकल के टाइम पीरियड में जो जड़ी बूटी होती है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? क्योंकि वो आयुर्वेदा में होती है, ठीक है। उसकी इकोनॉमिकल वैल्यू है क्योंकि हम वो आयुर्वेदा से दवाइयाँ खरीदते हैं, ठीक है। मेडिसिन जो मेडिकल प्लांट्स होते हैं, कि मेडिकल प्लांट्स होते हैं बेसिकली, वो हम लोग को जंगलों से लेते हैं और वो लोग लेते हैं, ठीक है, उसकी दवाइयाँ बनाते हैं और हमें सेल आउट करते हैं। सो दैट इज अ रिसोर्स, ठीक है, वो नीचे से ड्राइव होती है, ठीक है। और ह्यूमन जो होती हैं वो एजुकेशन करते हैं, जैसे कि ह्यूमन की जो स्किल्स होते हैं, जैसे कि हम न्यूटन को देखते हैं, ठीक है, न्यूटन ने अपनी इंफॉर्मेशन जो कि ग्रेविटी की थी वो शेयर की हमसे, ठीक है। सो दैट इज व्हाट द रिसोर्स, ठीक है, वो ह्यूमन रिसोर्स है। ह्यूमन मेड जो थी वो उन्होंने बनाई, जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, व्हीकल्स हो गए, मशीन्स हो गए, व्हाट इज दैट? दैट इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, ओके। सो ये हमने जान लिया अबाउट दिस 3, ओके। नाउ रिसोर्सेज के बारे में हमने जान लिया। अब मैं एक और चीज बताऊं आपको, अब ये बहुत कॉमन हो जाएगी, ठीक है,
जो रिसोर्सेज होते हैं वो यूटिलिटी में आते हैं, दे आर इन यूटिलिटी। अब यूटिलिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली? यूटिलिटी का हिंदी में मतलब होता है उपयोगिता, ठीक है। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता होता है, उपयोगिता का मतलब होता है कि दे आर वेरी यूजफुल, लाइक फॉर एग्जाम्पल कार लेते हैं, ठीक है। आप उसे रोज ड्राइव करते हैं, क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जाना पड़ता है, ठीक है। और उसके चलते आप क्या कर रहे हो, वो यूटिलिटी है। एसयूवी का फुल फॉर्म मुझे नहीं पता, बट उसके बीच में जो यू आता है वो यूटिलिटी के लिए होता है, मुझे पता है, ठीक है। स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल, शायद से एमयूवी, हाँ एमयू। जो भी कार्स होती हैं बेसिकली एसयूवीज होती हैं, एमयूवीज होती हैं, तो उसमें जो बीच का यू होता है ना वो यूटिलिटी के लिए होता है, बिकॉज वो यूटिलिटी का बेसिकली मतलब होता है उपयोगिता, मतलब दे आर यूजफुल इन डेली लाइफ, और आप जब भी ड्राइव करो तो वो यूज में आती हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिए ये सारे पॉइंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सो ओके, अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि थोड़ा सा आपको समझना होगा। उसके लिए मैं आपके लिए पार्ट 2 लाऊंगा इस चैप्टर का। ये था पार्ट 1, एंड विद दिस ये चैप्टर मैं ये चैप्टर का पार्ट 1 खत्म होता है। पार्ट 2 में आपके लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको आगे के जो टॉपिक्स हैं वो क्लियर करूंगा, ठीक है। सो फॉर दैट आपके अटेंशन के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा आपको धन्यवाद करना चाहूँगा, ठीक है। और सपोर्ट के लिए भी धन्यवाद है मेरा आपको, ठीक है। और ऐसे ही बने रहिए और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।